बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार का पंचायत चुनाव अलग कलेवर में नजर आ रहा है। इसी चुनौती को सहज और सरल बनाने के लिए हम इस वीडियो में आप मतदान अधिकारियों को ये बताएंगे कि कैसे आप सहज और सरलता से मतदान करवा सकते हैं। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 पिछले पंचायत आम निर्वाचन से भिन्न है। इस चुनाव में प्रथम बार मतपत्र एवं मतपेटिका के साथ ईवीएम का भी उपयोग हो रहा है। ग्राम पंचायत से संबंधित 4 पद जो कि ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य की वोटिंग M2 मॉडल के ईवीएम द्वारा कराई जाएगी और ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच की वोटिंग मतपत्र और मतपेटी द्वारा कराई जाएगी। सभी पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य भाग लेंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया के साथ ईवीएम एवं मतपेटिका संचालन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जरूर प्राप्त करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के क्रम में तैयार पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तथा अपने एवं अन्य मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्यों से भली भांति अवगत हो जाएंगे। मतदान से पहले मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी वहां पर पहुंचकर सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। इनकी जिम्मेदारी मतदान केंद्र पर हो रहे सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखना है। संपूर्ण मतदान को सुचारू रूप से कराना और मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखना इन्हीं की जिम्मेदारी है। अंतिम मतदान के पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा करना, मतों को सुरक्षित कर यथास्थान पहुंचाना इनका दायित्व है। इस पूरी प्रक्रिया में सभी अधिकारी पीठासीन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी अपने नियुक्ति पत्र में निर्धारित योगदान स्थल पर ससमय योगदान समर्पित करेंगे तथा मतदान दल के अन्य सदस्यों से मिलकर आपस में समन्वय स्थापित करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी, जिस क्रम में यह देख लेना है कि सामग्रियां सही हालत एवं सही मात्रा में हैं। मतपेटिका की भी जांच कर लेनी है। यह ध्यान रखना है कि ईवीएम, बीयू एवं सीयू, ग्रीन पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग एवं स्ट्रिप सील गश्ती दल दंडाधिकारी पीसीसीपी प्राप्त करेंगे और आपको मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराएंगे। गश्ती दल दंडाधिकारी ही निवेदित मतपत्र, पंच सरपंच पद का मतपत्र, ईवीएम खराब होने की स्थिति में उसे प्रतिस्थापन के बाद उसकी तैयारी हेतु मतपत्र, पिंक पेपर, सील आदि भी उपलब्ध कराएंगे। उनसे मतदान सामग्री प्राप्त करने के क्रम में यह ध्यान रखना है कि प्राप्त किया जाने वाला ईवीएम आपके मतदान केंद्र से ही संबंधित है तथा उस पर सही मतपत्र लगा हुआ है। इस क्रम में ईवीएम के स्लाइड स्विच, एड्रेस टैग तथा पिंक पेपर सील की भी जांच कर लेनी है। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र पर मतदान हेतु निर्धारित तिथि को मतदान प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व अपने दल के सहयोगियों के साथ पहुंच जाएंगे। मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम वह मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में वह पीठासीन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका के एनेक्चर 4 के अनुसार यथासंभव मॉडल मतदान केंद्र स्थापित करेंगे तथा मतदान कक्ष में मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की भी व्यवस्था करेंगे। साथ ही ईवीएम से होने वाले 4 पदों के लिए अलग अलग 4 वोटिंग कंपार्टमेंट तथा मतपत्र से मतदान करने हेतु पंच सरपंच पद के लिए 1 वोटिंग कंपार्टमेंट अर्थात कुल 5 वोटिंग कंपार्टमेंट स्थापित करेंगे। महिला एवं पुरुष मतदाता के प्रवेश के लिए अलग अलग लाइन में मतदान करने की व्यवस्था करनी होगी। मतदान केंद्र के बाहर मतदान केंद्र संख्या एवं नाम अंकित होना आवश्यक है। पीठासीन पदाधिकारी अपने मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची की 1 प्रति तथा पदवार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अर्थात
प्रपत्र 9 का प्रदर्शन करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर विधि व्यवस्था एवं आचार संहिता के अनुपालन के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी कानूनी प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता प्रपत्र 11 में 2 प्रतियों में प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अधिकतम 2 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी अभिकर्ता से प्रपत्र 11 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे। मतदान के समय कोई एक मतदान अभिकर्ता ही मतदान केंद्र पर उपस्थित रह सकेगा। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु मार्गदर्शन हस्त पुस्तिका के एनेक्शर 17 में विस्तार से वर्णित है। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वास्तविक मतदान हेतु नियत समय से 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटा पूर्व मॉक पोल प्रारंभ किया जाएगा। मॉक पोल में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 मत देना आवश्यक है। समय की उपलब्धता के अधीन अधिक मत रिकॉर्ड करने की अनुज्ञा देने में कोई दिक्कत नहीं है। मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों का मिलान मतदान अभिकर्ता द्वारा कर लिए जाने के पश्चात ईवीएम मशीन को क्लियर कर डेटा शून्य कर देना है तथा हस्त पुस्तिका के एनेक्शर 22 में मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर सभी अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाएगा। मॉक पोल का संचालन हस्त पुस्तिका के अध्याय 4 में विस्तृत रूप से अंकित है। मॉक पोल के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी वास्तविक मतदान की तैयारी करेंगे। इस क्रम में वह सभी कर्मियों या अभिकर्ताओं को यथास्थान बैठने एवं पदवार चिन्हित वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू यानी बैलेट यूनिट रखने का कार्य करेंगे। पदवार वोटिंग कंपार्टमेंट का क्रम होगा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पंच सरपंच। सभी सीयू एवं मतपेटिका को विधिवत सील करेंगे। निर्वाचक सूची एवं मतदाता रजिस्टर पर कोई चिन्ह नहीं है और मतपेटिका में पहले से कोई वोट नहीं डाला गया है। अभिकर्ताओं के समक्ष इसका प्रदर्शन करेंगे। ईवीएम एवं मतपेटिका को मतदान प्रारंभ होने के पूर्व सील करने की प्रक्रिया हस्त पुस्तिका के अध्याय 5, 6 एवं 9 में विस्तार से वर्णित है। अब पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा की जाएगी। ध्यान रहे कि ईवीएम मशीन, मतपत्र एवं मतपेटिका हेतु घोषणा का प्रपत्र अलग अलग है, जो हस्त पुस्तिका के एनेक्शर 13 एवं 18 पर है। घोषणा के पश्चात लाइन में खड़े मतदाता को एक एक कर मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सर्वप्रथम मतदाता प्रथम मतदान पदाधिकारी के टेबल पर जाएंगे, जहां वह अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र, एपिक अथवा आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज की मूल प्रति दिखाएंगे। प्रथम मतदान पदाधिकारी अपने पास आने वाले सभी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात निर्वाचक सूची में उनके नाम क्रमांक के बगल में एकल क्रॉस चिन्ह अंकित करेंगे तथा महिला मतदाता के मामले में मतदाता क्रमांक को गोल घेरा कर देंगे। साथ ही संबंधित निर्वाचक का अनुक्रमांक एवं नाम जोर से पढ़ेंगे ताकि मतदान अभिकर्ता भी अपनी मतदाता सूची में उस क्रमांक को चिन्हित कर सकें। प्रथम मतदान पदाधिकारी पंच एवं सरपंच पद के मतपत्र के भी प्रभारी होंगे। मतदाता की पहचान के पश्चात वह मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का क्रमांक, उसके पहचान का आधार, एपिक या अन्य दस्तावेज अंकित करेंगे तथा दोनों मतपत्र द्वितीय मतदान पदाधिकारी को हस्तगत करा देंगे। इसी क्रम में यह कहना प्रासंगिक होगा कि पीठासीन पदाधिकारी पूर्व से ही पर्याप्त संख्या में मतपत्र के पीठ पर अपना हस्ताक्षर तथा प्रभेदक चिन्ह अंकित करके रख लेंगे। प्रथम मतदान पदाधिकारी के बाद मतदाता द्वितीय मतदान पदाधिकारी के टेबल पर जाएंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमिट स्याही
मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची के प्रभारी होंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण कर उस पर अमिट स्याही इस प्रकार लगाएंगे कि वह त्वचा और नाखून के बीच रिज पर फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाए। मतदाता को अमिट स्याही लगाने के पश्चात उसका नाम एवं उपनाम सहित पूरा हस्ताक्षर अथवा अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर के तृतीय स्तंभ में प्राप्त करेंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता रजिस्टर के प्रथम स्तंभ में लगातार क्रम संख्या एवं द्वितीय स्तंभ में निर्वाचक सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या को अंकित करेंगे। स्तंभ 4 में इपिक अथवा अन्य वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण दर्ज करना है। तत्पश्चात वह मतदाता पर्ची भरकर अपना हस्ताक्षर कर मतदाता को देंगे तथा पंच सरपंच का मतपत्र तृतीय मतदान पदाधिकारी P3A को हस्तांतरित कर देंगे। यहां यह बताना आवश्यक है कि कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की पहचान पर आपत्ति कर सकता है, परंतु ध्यान रखना है कि अभिकर्ता स्याही लगाने के पूर्व ही पहचान पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी संबंधित अभिकर्ता से 10 रुपए चैलेंज फी प्राप्त कर उस मतदाता के गलत मतदाता होने को साबित करने के लिए कहेंगे। पीठासीन पदाधिकारी उस आक्षेपित व्यक्ति को भी साबित करने का मौका देंगे कि वही वास्तविक मतदाता है। यदि पूछताछ एवं छानबीन के क्रम में यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति गलत मतदाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 171F के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति जिसे मतदान केंद्र से हटा दिया गया हो और पीठासीन पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130(9)(3) के तहत 3 मास के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो चैलेंज राशि जब्त कर ली जाएगी तथा इससे संबंधित विवरण हस्त पुस्तिका के एनेक्सर 7 में संधारित प्रपत्र 14 में अंकित किया जाएगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी P3B ग्राम पंचायत सदस्य एवं मुखिया पद के CU के प्रभारी होंगे। वह मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर CU के बैलेट बटन को दबाकर मशीन को वोट डालने के लिए तैयार कर देंगे और उसमें अंकित क्रम संख्या के अनुसार मतदाता को अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अलग अलग पदों के लिए वोट डालने हेतु कहेंगे। बैलेट बटन दबाते ही CU लैंप जल जाएगा। ज्यों ही मतदाता द्वारा BU में संबंधित अभ्यर्थी को वोट डाल दिया जाएगा वैसे ही CU का लैंप बुझ जाएगा। तृतीय मतदान पदाधिकारी P3C पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पद के CU के प्रभारी होंगे। वह P3B से मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मशीन को मतदान हेतु तैयार कर देंगे। मतदाता द्वारा मत डालने के पश्चात इन दोनों CU का भी लैंप बुझ जाएगा। P3C मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखेंगे तथा मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी को सौंप देंगे। मतदाता BU से सभी पदों का मतदान करने के पश्चात पंच सरपंच पद हेतु बने वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर वहां रखे पैड एवं वोटिंग स्टिक के माध्यम से मतपत्र पर वोट अंकित करेंगे तथा उसे मोड़कर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष रखी मतपेटिका में डालकर मतदान कक्ष से बाहर चले जाएंगे। इसी प्रकार सामान्य रूप से सभी मतों को डालने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व मतदान केंद्र की सीमा के अंदर मत देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष यह घोषणा करेंगे कि उन्हें बारी बारी से अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात वह ऐसे निर्वाचकों को मतदान हेतु कतारबद्ध कर देंगे तथा पंक्ति में अंतिम छोर से अपने द्वारा हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित पर्ची बांटना शुरू करके पंक्ति के प्रारंभ तक बांटेंगे। अंतिम छोर पर
पंक्तिबद्ध निर्वाचक को 1 नंबर की पर्ची दी जाएगी। ऐसे सभी निर्वाचकों द्वारा मतदान करने के पश्चात मतदान की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी तथा इसकी विधिवत घोषणा भी की जाएगी। मतदान समाप्ति के पश्चात ईवीएम मशीन एवं मत पेटिका को बंद करना है तथा सील बंद करना है। इसका विवरण हस्तपुस्तिका के अध्याय 29 में भी विस्तार से अंकित है। मतदान समाप्ति के पश्चात रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं पेपर सील, लेखा ईवीएम एवं मत पेटिका हेतु अलग अलग प्रपत्र में संधारित किया जाएगा, जो ईवीएम हेतु हस्तपुस्तिका के एनेक्शर 12 पर है, जबकि मतपत्र मत पेटिका हेतु मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 तथा पेपर सील लेखा प्रपत्र 18 में संधारित होगा। पीठासीन पदाधिकारी मतदान अभिकर्ताओं को इन लेखों की अनुप्रमाणित प्रति देंगे। इससे संबंधित पूर्ण विवरण हस्तपुस्तिका के अध्याय 30 में वर्णित है। इसी तरह पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का सावधानी पूर्वक संधारण किया जाएगा और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को समय समय पर अंकित किया जाएगा। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी द्वारा 3 अलग अलग पैकेट तैयार किए जाएंगे। विधिक लिफाफा, स्टैच्यूरी पैकेट, गैर विधिक लिफाफा, नॉन स्टैच्यूरी पैकेट एवं अन्य पैकेट। स्टैच्यूरी पैकेट में 8 सीलबंद लिफाफे होंगे। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र पदवार अलग अलग लिफाफे में, रद्द किए गए मतपत्र पदवार अलग अलग लिफाफे में, निविदत मतपत्र का लिफाफा एवं सूची पदवार अलग अलग लिफाफे में, अभ्याक्षेपित मतों की सूची, व्यवहारत मतपत्र के प्रतिप्रण पदवार अलग अलग लिफाफे में, मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची। नॉन स्टैच्यूरी पैकेट में 7 सीलबंद लिफाफे होंगे। चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची, प्रपत्र 11 में मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, प्रपत्र 15 में दृष्टिहीन निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथियों की घोषणाएं, निर्वाचक की आयु के संबंध में उनके द्वारा प्राप्त घोषणा पत्र, अव्यवरहित मतपत्र मुद्रा, पेपर सील, अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का लिफाफा, दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र। तीसरा पैकेट अन्य। इस पैकेट में पुशर, मेटल सील, प्रभेदक चिन्ह, क्रॉस मुहर, स्टाम्प पैड आदि होगा। इन सामग्रियों के साथ सीलबंद पोल्ड ईवीएम, पोल्ड मतपेटिका, मतपत्र लेखा, पेपर सील लेखा, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, विजिट सीट एवं वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का सीलबंद लिफाफा भी गश्ती दल दंडाधिकारी पीसीसीपी को उपलब्ध कराया जाएगा। इन सामग्रियों के साथ पीठासीन पदाधिकारी गश्ती दल दंडाधिकारी पीसीसीपी के साथ जाकर संग्रहण केंद्र पर सुरक्षित रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में प्रथम मतदान पदाधिकारी एवं द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी उनके साथ संग्रहण केंद्र तक जाएंगे। सभी पीठासीन पदाधिकारी हस्तपुस्तिका के अध्याय 30, 31 एवं 32 को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रपत्रों को सावधानी से भरेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: मतदान केंद्र में प्रवेश का हकदार कौन? मतदाता, मतदान पदाधिकारी, निर्वाचन कर्तव्य पर कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या अभ्यर्थी, अभिकर्ता, मतदाता के साथ गोद वाला शिशु, अंधे या विकलांग मतदाता का सहचर। यदि कोई मंत्री या संसदीय सचिव मतदाता नहीं है तो वह मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार नहीं हैं। निविदत मत: यदि कोई मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम के अन्य व्यक्ति द्वारा पहले मतदान किया जा चुका है, तो पीठासीन पदाधिकारी उस व्यक्ति की सही पहचान कर निविदत मतपत्र के माध्यम से वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा और प्रपत्र 16 में इस सूची का संधारण करेगा। ऐसे मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी निविदत मतपत्र के आखिरी बंडल में से अंतिम क्रमांक की ओर से मतपत्र जारी करेंगे।
असामान्य एवं आपात स्थिति में मतदान स्थगन। यदि असामान्य एवं आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो अल्पकाल के लिए मतदान स्थगित किया जा सकता है तथा स्थिति सामान्य होने पर पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। यदि किसी कारण ईवीएम या मतपेटिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसे कोई विधि विरुद्ध उठा कर ले जाता है या उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या मतदान प्रक्रिया दूषित हो जाती है अथवा मतदान केंद्र पर कब्जा हो जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी अविलंब तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करेंगे और निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के माध्यम से आयोग से निर्देश प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य करेंगे और निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के माध्यम से आयोग से निर्देश प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य करेंगे। दृष्टिहीन निःशक्त मतदाता द्वारा मतदान। ऐसे मतदाता मतदान करने हेतु एक सहायक जो 18 वर्ष से कम का न हो की सहायता ले सकते हैं। ऐसे मतदाता का विवरण प्रपत्र 15 में संधारित किया जाएगा तथा सहायक से मत को गोपनीय रखने संबंधी घोषणा पत्र एनेक्सर 9 प्राप्त किया जाएगा जहां एक भी मतदान नहीं किया गया हो। यदि किसी मतदान केंद्र पर उस मतदान केंद्र से संबद्ध किसी भी मतदाता द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है अथवा किसी भी पद के विरुद्ध कोई मत नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान दल द्वारा मतपेटिका ईवीएम एवं सभी कागजात एवं प्रपत्र को उसी विहित रीति से तैयार एवं सीलबंद किया जाएगा जैसे कि किसी मतदान केंद्र पर मतदान होने के पश्चात तैयार एवं सीलबंद किया जाता है। हमारा लक्ष्य है निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ निर्वाचन कराना।